यहाँ संध्या होते होते हर वृक्षों से खुशबू निकलने लगता है। जी। बम बनाने वाला भी वही है, बम फोड़ने वाला भी वही है। बस ईश्वर भी बैलेंस करता है। अच्छा अच्छा। हाँ, जी जी जी। ईश्वर की जब इच्छा होती तो आपस में सब लड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी, फिर चलता रहेगा। ये मारने वाला भी वही है और जी। जो मर रहा है वो भी वही है। जय श्री राधे, जय श्री राम। साथियों, मैं आपका दोस्त मुकेश संत कृपा टीवी में फिर से एक बार स्वागत करता हूं। साथियों, आज चित्रकूट के तपोभूमि पर आज फिर से आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आज असीम कृपा हुआ है ठाकुर जी का, जो इस टाटी घाट जिसे कहते हैं आज फिर से आए हैं और हमें कुछ संत भगवान का दर्शन हुआ है, जो हम चाहते हैं आपको भी दर्शन कराएं। और काफ़ी साल से महाराज जी इस जंगल में रह के और तपस्या और उनको काफ़ी अनुभव भी हुए हैं। तो आइए उनसे हम जानेंगे और काफ़ी बातें भी करेंगे और यहाँ की क्या अनुभूति हुई और क्या उनको दिव्यता दिखाई दी, आज इस सब की चर्चा होगी। उससे पहले हम चाह रहे हैं कि आप एक बार इस वन को दर्शन कीजिए। जैसे आप देख सकते हैं सामने मंदाकिनी मैया का ये पावन तट बहता हुआ राम घाट की तरफ जाता है। ये आप देख सकते हैं, एक विशाल घनघोर जंगल और इतना शांति, एक अलग ही ऊर्जा अनुभव हो रहा है। जैसा मेरे पास कोई ऐसा शब्द नहीं जिसके माध्यम से मैं आपको बता सकूं। और यहाँ पे भगवान शिव विराजमान है और हर हर महादेव। और ये बट वृक्ष है, इस पे अगर बैठ के यहाँ कुछ देर अगर भजन किया जाए तो एक अलग ही अनुभव होगा। ये पावन वृक्ष और ये लता पता, जिस जंगल में भगवान 12.5 साल महात्मा लोग बताते हैं कि इसी वन में थे, सभी साधु महात्मा के दर्शन किए थे। वो पावन आज अवसर हमें भी मिला है जो उस वन में आए और महात्मा लोग का दर्शन किए। ये तो भगवान के असीम कृपा होता है तो संत भगवान के दर्शन हो पाते हैं। तो आइए मैं उनसे मिलाता हूँ। तो भगवान, हमसे जुड़े सभी भक्तों की तरफ से मैं आपके चरणों में दंडवत प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। खूब आनंद में रहो, बढ़िया रहो, तुम्हारे बाल गोपाल भी आनंद में रहें, तुम्हारे माता पिता भी आनंद में रहें। महाराज जी, आप इस पावन तपोभूमि में पिछले 30 साल से आप बताएं यहाँ पे हैं, साधना भजन कर रहे हैं। महाराज जी, इतने दिन में आपको कैसा अनुभव हुआ यहाँ पे कि भगवान की कभी ऐसा कोई छोटी मोटी लीला हो तो? यहाँ तमाम लीलाएं, जी अनेक लीला उनकी परंपरा में तो हमेशा बराबर चलती आ रही। जी एक दोहा में कहा गया है कि चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, जी और जापे विपता परत है ते आवे यही देश। जी तो चित्रकूट में रम रहे रहीमन अवध नरेश, यहाँ पे बराबर हमारे भगवान जो राम है ना, रमण करते हैं शब्द वेश में। अच्छा वो अच्छा किस रूप में विराजमान हो जाएंगे, अब रह गया कि जिसकी स्थिति वैसी है तो वही समझ पाएगा, अच्छा अच्छा। है कि नहीं। कोई दिव्य चीज़ को देखने के लिए दिव्य दृष्टि की जरूरत होती जी। है, तो उतनी जब दिव्यता आपके अंदर आएगी तभी आप देख पाएंगे। अच्छा अच्छा। कुछ दिव्य आत्माएं यहाँ भी जी जी वास करती हैं, जी जी तो उसके लिए आपको दिव्य बनना पड़ेगा। जी 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 तब जाकर के जो आपको अनुभूति होगी, जी दिव्य पावर, दिव्य जो ऊर्जा है, दिव्य शक्तियाँ हैं, जी जो दिव्य आत्माएं हैं, जी तब तो उनको जाके आपको अनुभव होगा कि नहीं यहाँ पे है ऐसा। जी जी और यहाँ की जो ऊर्जाएं हैं बहुत ज़बरदस्त है। जी जी। महाराज जी, जो गुड़ चखा है वही उसका स्वाद जानता है। तो महाराज जी, आप लोग तो काफ़ी तपस्या करते हैं, हमेशा रमन करते हैं कामतानाथ में, तो आप ही वो स्वाद लिए हैं। तो कुछ ऐसा प्रेमी लोग हैं जो जानना चाहते हैं कि भगवान का स्वरूप कैसा है, वो कैसा प्रेम करते हैं, थोड़ा सा अनुभव हो नहीं, तो देखिए बताएं। भगवान का स्वरूप तो अनंत है, जी उनका कोई एक रूप नहीं है, इसलिए को अनंत है ही है। जी 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 है कि नहीं। जी वो तो एक तो है नहीं, अनंत रूपों में विराजमान है। जी 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 जैसे कि कण कण में है, तो रह गया कि हमारे अंदर उनके प्रति क्या स्वरूप है, जी हमारी इच्छा हम किस रूप में उनको देखना चाहते हैं। जी जी जी। मोहिनी रूप, विराट रूप, कि सौम्य रूप, किस रूप में देखना चाहते हैं। अच्छा अच्छा, अपना अंदर तो हम भावना। जिस रूप में उनकी साधना करेंगे, जिस रूप में उनकी आराधना करेंगे, जी जिस जी रूप में उनसे हम प्रेम करेंगे, उसी रूप में हमको दर्शन। उनके तो रूप अनेक है, वो तो जो चाहे जिस रूप को धारण कर सकते हैं। जी जी जी। जिसका कोई अंत ही नहीं है, अनंत है, तो उसके रूप का भी क्या अंत है बताइए। तो भगवान, जैसा अगर कोई कोई भक्त ऐसा जानना चाहते हैं कि हमें भगवान के साक्षात्कार दर्शन करना हो
और आसानी से तो कैसा हो नहीं, पाएगा? देखिए साक्षात्कार दर्शन जी और आसानी जी जी ते कोई महापुरुष हो जो जी। भगवत प्राप्त हो, जी जी मगर वो भी इतना आसान से नहीं करवाएगा। उस लेवल पे आपको उस वैसा बनना होगा। बनना होगा। ठीक। भाई डीएम ऐसे नहीं ना बनते हैं, जब उतनी तैयारी करोगे तब तो डीएम की कुर्सी मिलेगी ना। जी नहीं है नहीं, कि नहीं? सही बात सही तो बात। आप कम से कम किसी महापुरुष के सानिध्य में जा करके उसके जी विचारानुसार, उसके आदेशानुसार जी जी वो जी जो कहें उनको एक्सेप्ट करो जी और उनके सानिध्य में रहो, जी तो कुछ उनकी ऊर्जा भी काम करेगी, कुछ उनका जो अपना जी प्रभाव है वो भी काम करेगा तुम्हारे लिए। जी जी आप प्लस तुम जो प्रयास करोगे वो भी जी तुम्हारे साथ रहेगा, तो दोनों को जब समागम होता है जी तो वो भक्त जो होता है भगवान की जल्दी प्राप्त कर सकता है। जी। तो महाराज जी, जैसे आप बताए किसी महापुरुष से जुड़ने के लिए, हाँ तो जो साधारण लोग जैसे हमारे जैसे निबोझ लोग जो कुछ नहीं जानते, हाँ, तो वो हम कैसे पहचाने कि कौन से महात्मा किस कोटि के हैं, किन से हम जुड़े कि वो देखिए साक्षात्कार? महात्मा को तुरंत नहीं पहचाना जा सकता है। जी कुछ दिन उनकी शरण में जाओ, रहो, जी जी उनकी सेवा करो, जी तो उनके एक्टिविटीज से, उनके स्वभाव से, जी। उनका कर्म क्या है, जी उनका जीवन शैली क्या है, इससे अनुभव होता है कि संत की स्थिति कैसी है। क्या चीज़ संत है? की स्थिति क्या है वो पता चल जाता है, अपने आप अनुभव होता है। अच्छा अच्छा। और तुरंत समझने में नहीं समझ पाएंगे आप। जी संत जी की भी स्थिति बड़ी अगाध है, जी। वो आपको समझने भी नहीं देगा। अच्छा अच्छा अच्छा। जहाँ दिमाग लगाओगे फिर वहीं तुमको ब्लॉक करेगा। समझते रहो जीवन भर, नहीं समझने की जरूरत नहीं है, समर्पण होने की जरूरत है बस। अच्छा, अच्छा, समझोगे तो नहीं समझ पाओगे। अच्छा अच्छा। हाँ। कुछ कुछ ऐसे संत महाराज जी को जिससे थोड़ी सी लगे कि नहीं हाँ नहीं, यहाँ। संत से जाके सत्संग करना चाहिए। जी जी समझने की जरूरत नहीं। सत्संग करोगे तो अपने आप धीरे 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 तुम्हारा विवेक खुलोगी कि नहीं यार ये संत रह गया। उनके शरण में रहोगे तो उनकी दिनचर्या को देखोगे, उनकी जी, स्थिति, उनके प्रभाव को देखोगे, जी जी अपने आप अनुभव होता है। जी। तो महाराज जी, जैसे हम कभी कभी ये भी सुने हैं कि कोई संत भगवान खुश हो जाए, वो उनकी कृपा हो जाए, तो भगवान जल्दी मिल जाते हैं। हाँ मिल जाते तो हैं, मगर खुश कैसे करोगे आखिर? जी वही बात हम जानना चाहते सबसे बड़ी बात है खुश करना। हैं। जी जी तो जब आपकी वैसी स्थिति आएगी, गुरु चाहे किसी महापुरुष के शरण में, चाहे अपने गुरु के शरण में जाओ, जी 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 तो उतना समर्पण, उतनी सेवा होगा तभी तो प्रसन्न होंगे ना। जी 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 है कि नहीं? जी तभी तो प्रसन्न होंगे, तभी तो दर्शन करवाएंगे ना। जी। जैसे थोड़ी सी अगर हम चाहें कि गुरु किस आचरण से जल्दी प्रसन्न होते हैं, तो देखिए गुरु किसी भी संत के चरणों में जाओ, पहले जी। उसके आदेश का पालन करो। जी जी कुछ नहीं, अपना कोई नियम न कोई कर्म न कुछ, सिर्फ जी। गुरु के ऊपर डिपेंड हो जाओ कि जो कुछ उनको क्या ज़रूरत है, कब क्या करते हैं, तुरंत खड़ा रहो 24 आवर्स, जी हाँ ना, हमेशा उनकी स्थिति में खड़ा रहो। जी तो वो धीरे 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 गुरु समझ जाता है कि नहीं ये समर्पण है हमारे प्रति, तो धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को भी प्राप्त करा देगा, अपनी स्थिति को भी प्राप्त करवा देता है। अगर गुरु सामर्थ्य है जी जी तो सब कुछ अपने शिष्य को अर्पण कर देगा। जी जी सामर्थ्य होना चाहिए। जी 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 जो निकला है वही निकालेगा ना, जो डूबा है वो कहाँ से निकालेगा? जी है ना? जो निकला है वही नहीं निकालेगा, जी और जी। जो डूबा हुआ है तो आपको भी डुबाएगा वो। सही सही बात। तो ऐसे महापुरुष के शरणों में जाओ जो निकला हुआ है, जो भगवत प्राप्त है, जी जी और जी जा करके निरंतर 24 घंटा 8 पहर उनके चरणों में विराजमान है। जी वो जैसे कहते हैं वैसे करते, अपना कोई विवेक मत लगाना। जी नहीं, अपना विवेक लगाओ तो फेल कर, उसके बाद तुम्हें बहुत जल्दी प्राप्त करवा देंगे। अच्छा अच्छा, ये आसानी से हो सकता है। आराम से। जी। और महाराज जी, 30 साल पहले और आज में हम्म। ये तपोभूमि में कैसा बदलाव आया, क्या फर्क हुआ है? देखिए सृष्टि का नियम है, जी। जैसे जैसे कली का प्रभाव बढ़ता जाएगा, जी 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 युगों का अंत आता जाएगा, तो ये प्रकृति और नदी, झरना, वायुमंडल, ये सब धीरे 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 सब समाप्त हो जाएगा। जी है ना? जी सत्य एक ही है, राम, जी है ना? जी जी ये प्रकृति जो है एक जी। विनाशी सत्ता है, आज नहीं तो कल इसका विनाश होना है। जी 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 अविनाशी सत्ता है जो अक्षय अखंड है, अनंत है, अनादि, वो राम है। जी वो कहीं उनका ना विनाश होता है, आना उनको कहीं जाना है, वो जी। हर जगह व्याप्त है, जहाँ आप चाहेंगे वहीं वो प्राप्त है। तो अब प्रकृति की बात कहा जाए तो पहले तो बहुत घोर जंगल था, अब धीरे 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 जंगल कटने लगा, कुछ जंगल जहाँ था वहाँ शहर बसने लगा। जी तो आने वाले 10-20 साल के बाद हो सकता है यहाँ भी शहर हो जाए। तो ये प्रकृति है, परिवर्तनशील है। जी आज अगर
जंगल है तो कल पता चला कि यहाँ शहर हो गया, जी कहीं पहाड़ है तो वहाँ मैदान हो गया। ये निरंतर लगा हुआ है। जी तो हमको इस पे ध्यान नहीं देने की ज़रूरत है, जी। हमको ध्यान देना है राम पे। अच्छा, वो परिवर्तनशील नहीं है, वो होते ही रहेगा। तो वो एक रस रहने वाला परम तत्व है, जो परम सत्ता है, जो हमेशा नूतन नया, उसके अंदर कोई परिवर्तनशील भी नहीं है। जी जी तो हमारी अगर हमेशा जो है लक्ष्य अगर भगवान पे है जी तो फिर परम आनंद है। आपको कभी भी चाहो घोर कलिकाल आया जाए, चाहे घोर पाप हो जाए, जी आपका उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। जी जी परम आनंद में आप रहेंगे। जी जी। और महाराज जी, ये जो अभी युद्ध छिड़ा हुआ है अमेरिका कहाँ कहाँ देशों में, तो ये क्या आगे कुछ आपको अनुभव देखिए, हो युद्ध रहा तो होना ही है। है? जी हाँ, जो कुछ है, जो हर देश देखिए तमाम सब परमाणु हथियार क्या क्या सब मिसाइलें विसाइलें सब बना के रखे हैं, तो इसको एक दिन तो ब्लास्टिंग होना है, ये सब फूटना ही है यार। जी जी अभी के आगे और देखो ना, पता चला कि आपस में युद्ध हो जाएगा, तो गृह गृह में युद्ध हो जाएगा। इसी तरह से ना धीरे 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 लोप होगा, नष्ट होगा सब सृष्टि। आपस में लोग कटेंगे मरेंगे। जी जी। हाँ, एक तरह से ईश्वर भी बैलेंस करता है। अच्छा हाँ, जी 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 ईश्वर की जब इच्छा होती तो आपस में सब लड़ जाएंगे, खत्म हो जाएगा, जनसंख्या कम हो जाएगी, फिर चलता रहेगा। ये परमात्मा का भी कुछ कृपा हो जाता है, अच्छा अच्छा जी जी इसलिए वो सब में विराजमान है, जी, चाहे जी। विदेश हो चाहे अपना देश हो। जी बम बनाने वाला भी वही है, बम फोड़ने वाला भी वही है कि नहीं? जी 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 मारने वाला भी वही है, और जी। जो मर रहा है वो भी वही है, सब में तो वही विराजमान है। जी जी तो और जहाँ पे कुछ तामसी वृत्तियाँ बढ़ जाती है, जी जी तो वहाँ पे ऑलरेडी आपस में युद्ध होता ही है। अच्छा और वो चला है निरंतर, हर युगों में हुआ है, जी और आज भी हो रहा है और आगे भी होता रहेगा। जी हाँ, इस पे हमको ध्यान देने की जरूरत नहीं। जी हाँ, चलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद हमें युद्ध महाराज जी। लड़ना- जी हमें युद्ध लड़ना है भगवान राम से। जी हाँ, राम नाम एक संग्राम है। जी जी जब इसमें हम पास हो जाएंगे तो जी। भगवान की प्राप्ति हो जाती है। जी 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 है ना? जी 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 परम पवित्र चित्रकूट जो पावन तीर्थ, जी श्री मां मंदाकिनी का पावन तट, जी बृहंग वन जो चित्रकूट का है, जी यहाँ संध्या होते होते हर वृक्षों से खुशबू निकलने लगता है। जी और ये अनादिकाल की तपोभूमि है। ऋषि महर्षि जी सर्वभंग सुतीक्षण ऋषि लेकर के बाल्मीकि, तमाम ऐसे ऐसे महाजो ब्रह्म ऋषि त्रिकालदर्शी यहाँ पे तप किए, जी जी और भगवान राम निरंतर यहाँ रमण करते हैं। जी 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 और रह गया कि जिसकी जैसी स्थिति है वैसा वो देखता है, पाता है। जी जी ये प्रभाव है। जी जी बहुत बहुत धन्यवाद महाराज जी, आपसे मिलके बहुत आनंद आया। हमें आशा है साथियों आपको भी बहुत आनंद आया होगा। महाराज जी, हमसे कोई भूल चूक हो तो अपना निबूझ अरे बालक नहीं, समझ सब- के हमें क्षमा करें। अरे भूल तो हम अज्ञानी महाराज, क्या पूछ दे हमें ही नहीं मालूम। अरे जी जी साथियों, हम आशा करते हैं वीडियो बहुत आपको अच्छा लगेगा, आपके जीवन में परिवर्तन लाएगा। और ये तपोभूमि अपने आप में ही महान है। कभी आपको अगर मौका मिले तो ज़रूर आए और टाकिन घाट पे आके और संत महात्माओं का दर्शन ज़रूर करें।